मेरे प्यारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को परेशान करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए एक कीड़े मकोड़ा नामक कॉकरोच जनता पार्टी क्या कम थी? इतना परेशान, इतना टॉर्चर करती थी कि बेचारे 20-20 दिन संसद नहीं आ पाते थे। और अब ये नई दिमागी नक्सल पार्टी पैदा हो गई है। अरे भाई साहब, देश में राजनीति के नए नवेले स्टार्टअप्स देखकर तो ऐसा लगता है कि अब हमारे देश के नेताओं को पॉलिटिकल एमबीए की नहीं बल्कि मीमोलॉजी डिग्री की जरूरत है। सीधे मसालेदार मीमोलॉजी डिग्री की। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा शब्द क्या बोल दिया दिमागी नक्सल का कि पूरी राजनीति की गलियारों में मानव करंट सा दौड़ गया। दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिमागी नक्सल। लेकिन राजनीति भी न बड़ी कुत्ती चीज है। जैसे ही ये शब्द मार्केट में आया, हमारे सोशल मीडिया के जादूगरों ने इसे तुरंत कैच कर लिया और एक्स पे जो सबसे पहला कांड किया वो ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पर रातों रात एक नई पार्टी को उजागर कर दिया, प्रकट कर दिया। भैया, नक्सल, दिमागी नक्सल जनता पार्टी। अरे भाई, इस पार्टी का ट्विटर अकाउंट लॉन्च होते ही इस पार्टी का संचालक तुरंत सब दिग्गजों को फॉलो करने लगा। देश के प्रधानमंत्री ने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में सोचा कि मैं थोड़ा डिवाइड एंड रूल का गेम खेलता हूं और अपने खिलाफ वाले लोगों को दिमागी नक्सल बोल देता हूं। ये भी उल्टा पड़ गया। किसी ने दिमागी नक्सल जनता पार्टी का अकाउंट बनाया इंस्टाग्राम पर और एक ही दिन में 2.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स आ गए हैं। ये सारे सत्ता में बैठे नेता लोग, तुम्हारे लिए लेसन है ये। अगली बार कुछ भी उठपटांग बोलने से पहले 100 बार सोच ले। अब इस नई नवेली पार्टी का मोटो क्या है जानते हो? थिंक, रिसर्च, रेसिप। पहले सोचो, फिर थोड़ा गूगल करके रिसर्च करो और फिर सरकार से भिड़ जाओ। मतलब सोचिए, पहले कॉकरोच जनता पार्टी जैसी चीजें वायरल हुई थी और अब ये दिमागी नक्सल वाला ब्रांड सीधे जन जन के दिल और दिमाग में घर करने की कोशिश कर रहा है। इंटरनेट की जनता ने भी इस पर एक से बढ़कर एक मीम्स की झड़ी लगा दी है। कोई कह रहा है कि हमें गर्व है, नक्सली है तो क्या। कोई इस पर अपने अपने हिसाब से पॉलिटिकल तड़के लगा रहा है। लेकिन भाई, हर मजेदार कहानी में एक ट्विस्ट भी तो होता है। जैसे ही इस शब्द पर भूचाल आया, हमारे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू साहब मैदान में कूद पड़े। उन्होंने तुरंत आकर मोर्चा संभाला और सफाई दी कि भाई साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधे देश के किसी पक्षी नेता को दिमागी नक्सल नहीं कहा। इसका मतलब घुमा फिरा के कहा है। सरकार का तर्क है कि वह उन विचारधाराओं पर निशाना था कि जो देश की अखंडता के खिलाफ जहर घोलती हैं। पर सियासत में सफाई सुनता कौन है बॉस? आपने भी तो नहीं सुनी आज तक। विपक्ष को तो जैसे बैठे बिठाए एक नया हथियार मिला, जैसे आपको मिल जाता था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भी तो यहाँ तक कह दिया कि अगर सवाल पूछना दिमागी नक्सल है तो हमें गर्व है इस कैटेगरी में आते हैं। अब राजनीति का यह नया रंग सोशल मीडिया पर कितना रंग जमाएगा और यह दिमागी नक्सल जनता पार्टी आगे चलकर क्या नया गुल खिलाएगी या सिर्फ 2 दिन की चांदनी और अंधेरी रात हो जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक आप अपना दिमाग सुरक्षित रखिए, रील्स स्क्रॉल करते रहिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके हिसाब से इस दिमागी नक्सल वाले दंगल में असली मास्टरमाइंड कौन है या कौन हो सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोकिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगली ऐसी ही चटपटी राजनीतिक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं आपका दोस्त रिजवान लेता हूँ आपसे इजाजत। पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, घंटी दबाइए और वीडियो को शेयर कीजिए। जो दिमाग में आए, दिल में आए, कमेंट में लिख डालिए। दैट्स ऑल।